राजमा गलौटी कबाब। भाई इतने टेस्टी बने हैं कि मैंने बनाते ही एक तो खा लिया और आपको खाली 5 दिखा रही हूँ। चलिए आपको भी बताते हैं कैसे बनता है ये। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा गलौटी कबाब। तो सबसे पहले मैं आपको सारा सामान बता देती हूँ। ये जो है मेरे पास जो जम्मू राजमा होते हैं ना, लाल वाले डार्क रेड से मैरून से, ये वो वाले हैं। ओवरनाइट भिगो के उबाल के 1 कप है ये। भिगो के उबाल के और उबालने के बाद मैंने उसको छान लिया था। छान के छन्नी में ही पड़े रहने दिया था जब तक कि सारा पानी ना निकल जाए। और आप देख सकते हैं अगर मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा भी करती हूँ तो कहीं से आपको पानी का कोई ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये अच्छे से निचुड़ जाने चाहिए। उसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो कि मैं 3/4 टेबलस्पून जितना डालूंगी। देसी घी चाहिए होगा मुझे। ये आप डब्बे पर मत जाइएगा क्योंकि ये होममेड घी है, घर में बनाया है हमने। आप लेंगे यहाँ पर या तो 8 से 10 पुदीना के पत्ते और 3 से 4 पूरी टहनियाँ मतलब जो बंच से होते हैं वो हरा धनिया का। अगर नहीं है तो आप हरी चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फिर उसके बाद डिफरेंस ये रहेगा, अगर आप चटनी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो लेमन जूस 1 चम्मच की जगह आप आधा चम्मच लेंगे और अमचूर पाउडर भी आधा चम्मच की जगह 1/4 चम्मच लेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद बाकी का सामान देखिए, मैंने आमचूर पाउडर भी निकाल लिया। उस टाइम पे मैंने निकाला नहीं था। तो ये 1/4 टीस्पून यहाँ पर आमचूर पाउडर है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप चटनी यूज कर रहे हैं तो चटनी में ऑलरेडी नमक भी होता है। आपका नींबू या अम्बी भी होती है, खटास होता है, तो इसलिए खटास वाली चीजें कम लेंगे। ये खाली आधा टीस्पून, ये खाली 1/4 टीस्पून। हरी मिर्च भी अगर आप चटनी यूज कर रहे हैं, चटनी में भी हरी मिर्च होती है, तो आप 1 से 1.5 हरी मिर्च यूज कीजिए, नहीं तो आप 2 से 2.5 यूज कीजिए। यहाँ पे मैंने एक बड़ी वाली काट ली है हरी मिर्च। आधा चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च है। जो नमक है स्वाद अनुसार, क्योंकि राजमा में भी नमक है तो मुझे नमक खाली थोड़ा सा ही चाहिए। आधा 1/4 कप बेसन है। बेसन के लिए चाहिए नमक। और ये 2 उबले हुए आलू, 1 बड़ा प्याज जो कि मैंने तल लिया है। 1.5 टेबलस्पून तेल लिया था मैंने, उसमें ये तल लिया और बाकी बचे हुए में हम गलौटी कबाब तलेंगे। तो ये हो गया आपका। 2 आलू हो गए बॉइल्ड। यहाँ पर 1 चम्मच क्रीम है मेरे पास। ये भी मेरे को 1 टेबलस्पून ही यूज होगा घी। केवड़ा एसेंस है या केवड़ा वाटर कह सकते हैं, जो कि आधा चम्मच लगेगा और आधा चम्मच रोज वाटर लगेगा। यहाँ पे गलौटी कबाब का मसाला है। हम लोग घर में ही बना के रखते हैं मसाला एक साथ, तो इसीलिए अभी आपको डायरेक्टली मसाला दिखाया क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था। पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके सारे बता देती हूँ। आप या तो 4 काजू और 4 बादाम या फिर 8 काजू लेकर, या 8 बादाम, जो भी जैसे भी आप करना चाहें। मैंने दोनों हाफ हाफ करके बनाया हुआ है, तो वो ले लीजिए। 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 1 चम्मच जीरा। उसके अलावा आपका लगेगा आधा चम्मच सौंफ, 1 ये जावित्री, जो मेस जावित्री, और उसके अलावा 8 से 10 साबुत काली मिर्चें। तो ये सब जो हैं वो हम मिक्स करके इसको बना देते हैं। तो ये आपके सारे मसाले हो गए। एक बार दोबारा से हर चीज दिखा देती हूँ। आधा चम्मच केवड़ा और रोज वाटर, 1 कप राजमा बॉईल किया हुआ पानी निकाला हुआ, 3/4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगी, 1 टेबलस्पून घी, यहाँ पर हरी मिर्च, अमचूर, लाल मिर्च कश्मीरी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 कप बेसन, 2 उबले हुए आलू मीडियम, 1 बड़ा प्याज तला हुआ, 1 चम्मच क्रीम। यहाँ पर ये भी 1 चम्मच ही डलेगा चटनी, और आधा चम्मच नींबू का रस, गलौटी कबाब का मसाला। ये लगभग जो मैंने बताया जितना अमाउंट, उससे ये इतना ही बनता है, 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना, और 1.5 टेबलस्पून ही ऑयल, जिसमें से देखिए ये ऑलरेडी बचा हुआ है क्योंकि मैंने तल लिया था ये प्याज को। तो अब फिर हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बस घी और क्रीम को छोड़कर बाकी सारी की सारी चीजें हम मिक्सी में डालकर और पीस लेंगे। तो अब मैं ये सब पीस के फिर आपके पास वापस आती हूँ और हम गलौटी का। देखिए फूडीज, ये पिस गया
और एक दो टिप्स देना चाहूंगी आपको। एक तो ये कि जब आप डालेंगे आलू भी पीसने के लिए साथ में, तो उनको हाथ से फोड़ के फिर डालिएगा, ज्यादा आसानी से पिसता है। दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि आप पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, बगैर पानी डाले इसको पीसिएगा। देखिए मैंने बगैर पानी डाले पीसा तो कितना अच्छा सा आया है। इससे शेप भी ठीक से बन जानी चाहिए होपफुली। और अगर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आपसे पिस ही नहीं रहा है, तो चम्मच से डालिए खाली एक आधा चम्मच पानी, उसके बाद वो पिस जाएगा। तो पानी ज्यादा नहीं डालना है, और वैसे कोशिश करके तो डालना ही नहीं है। तो ये हो गया। अभी दूसरी बात, जैसे मैंने आपको केवड़ा वाटर और रोज वाटर का बताया था, अगर आपके पास दोनों चीजें नहीं है, दोनों में से खाली एक चीज है, तो उसको 1 टीस्पून पूरा डाल दीजिए, हाफ टीस्पून दोनों डालने की जगह। ये कई बार ऐसा होता है, कोई चीज होती है हमारे पास, कोई चीज नहीं होती है, तो उस हिसाब से कीजिएगा। ये मैं अब डाल रही हूँ इसमें घी, और ये क्रीम भी डाल दूंगी, और उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। क्रीम थोड़ी सी डलती है, बस इसको मैं मिक्स कर दूंगी अब, और चम्मच से ही मिक्स करने के बाद फिर उसके बनाना शुरू करते हैं। लीजिए जी, मैंने घी और क्रीम को मिक्स कर लिया है। तो अब मैं दोबारा से गैस पर पैन रख देती हूँ, इसको हीट होने देती हूँ, और फिर हम टीस्पून से ही इसको डाल डाल के कबाब को और शेप यहीं पे दे देंगे स्पैटुला से। आधा मिनट 1 मिनट रुकना पड़ेगा इसको गर्म करने के लिए। ये एकदम गाढ़ा सा हो गया है। प्याज का भी एक पीस पड़ा है अभी अंदर। देखिए तेल पतला हो गया। मैं सेक कर दूंगी यहाँ पर कम, और इसको डालती जाऊंगी। वैसे तो चम्मच से भी आप इसको थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। देखिए एक बेस्ट तरीका क्या होता है, मैंने ऐसे ही वाइट चने के भी बनाए थे गलौटी कबाब, तभी भी मैंने बताया था इस चीज को कि अगर आप चाहें तो इसको बनाकर प्लेट में शेप करके और फ्रीजर में डाल दीजिए, तो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सी शेप आ जाएगी। आधा घंटा के लिए फ्रीजर में डाल देंगे तो उसके बाद आप इसको पका सकते हैं। और हमारा तो क्या है ना कि वर्किंग है, तो सब कुछ इंस्टेंट ही उसी टाइम पे ही करना पड़ता है, फ्रीजर में रखने का टाइम बचता ही नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्ट ही बना देती हूँ मैं। लेकिन आप भी बना सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि देखिए ये कोई बहुत ज्यादा पतला नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पतला होता तब हमें जरूरत होती कि हम इसको फ्रीजर में रखें, शेप दें। कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर जैसे मार्केट में कबाब की शेप होती है वैसी ही चाहिए। घर में तो हम कैसे भी खा लेते हैं शेप वगैरह, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर शेप चाहते हैं तो जैसे वो कटर, कुकी कटर्स वगैरह होते हैं, उनसे आप प्रॉपर एक शेप बनाकर और उसके बाद फिर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, ताकि आप अच्छी सी शेप वाले कबाब्स का मजा ले सकें। चाहे राउंड बनाएं, चाहे हार्ट शेप बनाएं, चाहे फ्लावर शेप बनाएं। वैसे तो कबाब जो है ना वो राउंड ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने डाल दिए यहाँ पर। 5 कबाब भी बनेंगे इसमें। एक थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया, चलिए पक तो जाएगा ही। अब मैंने सेक कर दिया मीडियम हाई, और अब इसको मैं पकने दूंगी। एक साइड से खूब अच्छे से पक जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसको पलटेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। और ये सॉफ्ट बहुत होते हैं, तो इनको पलटने में बहुत ध्यान देना पड़ता है। कई बार 2 स्पैटुला यूज करने पड़ जाते हैं, या एक ये जो
लकड़ी वाला हमारा चम्मच होता है। देखिए मैंने पहले ही इसको रखा हुआ है, एक ये और एक स्पैटुला, 2 चीजें भी जरूरत पड़ सकती हैं। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी तो इसको गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ पहले एक साइड से, फिर इसको पलटेंगे। लीजिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और मैंने सेक कम कर दिया है ताकि पलटने से पहले पहले जल ना जाए, क्योंकि वैसे ही राजमा रेड है तो लगता ही ऑलरेडी रेडिश रेडिश सही है। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा, यही काम मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए कोशिश करके छोटे ही बनाने चाहिए। ये थोड़ा बड़ा बन गया तो इसको पलटना देखिए कितना मुश्किल हो गया था। ये जो छोटे वाले हैं ये तो फिर भी पलटे जाएंगे। घी भी होता है ना इसमें, तो उसकी वजह से भी और पिघल जाता है। नहीं डालना चाहें आप मत डालिए, लेकिन मजा नहीं आता फिर। घी का अपना ही फ्लेवर होता है बड़ा अच्छा सा इसमें। ये लीजिए, ये हमने पलट दिए और एक बार ये नीचे से भी हो जाते हैं गोल्डन ब्राउन तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए हमारे राजमा गलौटी कबाब मस्त तैयार विद हरी चटनी। और हरी चटनी की ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप हरी चटनी लें, आप शेजवान सॉस के साथ, टमेटो सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ, जैसे भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप फूडीज बनाइए, इसको खाइए, आपको आई एम प्रिटी श्योर बहुत 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 पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगते हैं। व्हाइट चने के भी और ये भी। और बनाएंगे तो थोड़ी सी हमारी तारीफ भी कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए, इससे हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो क्यों बैठे हो यार, करो ना। एक खाली उंगली दबानी है आपको सब्सक्राइब करने के लिए और एक उंगली दबानी है नोटिफिकेशन आइकन के लिए। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और रोज रोज नई रेसिपीज पाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फूडीज। बाय बाय।